ताराम भज मन प्यारे सीताराम। जानकी बल्लभ सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम। बोलो जो नर बागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है। वह वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हरि शरण में लो बाबा, शरण में लो हरि। गाओ गाओ बोलो सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। हाँ सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। ओ सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम। दोनों हाथ उठा के गाओ। हाँ सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। जो नर बागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। वो तो बालाजी का हो जाता है। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हरि शरण में लो बाबा, शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हरि शरण में लो बाबा, शरण में लो हरि शरण में लो। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं।
हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की, शनिवार के दरबार की, बागेश्वर धाम के पगलन की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की। नमः पार्वती पतये हर हर। साधु जी जोर से तो बोलो, साधु जी, गुरु जी, कहो ठीक हो। दिन निकल गया हमारा तो सो सो के निकला। चार रातें हम सोए नहीं थे, 4 रात से, और कल से तो आंख भी बंद नहीं करी। लगातार बैठक, मीटिंग, पदयात्रा की तैयारियों में इतने फंसे कि आज लग ही नहीं रहा था कि हम धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन आज के दिन देव उठनी एकादशी को गुरु जी की सेवा होती है। आज के ही दिन हम पर सन्यासी बाबा की कृपा हुई थी। और आज की रात सन्यासी बाबा की कृपा के 17 साल पूरे हो गए। अब कल से हमारी जिंदगी का, सिद्धि प्राप्त की जिंदगी का 18वां साल होगा। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिंदगी ने बहुत हंसाया है। एक बात कहें, सब भगवान की माया है। हम लोग तो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सच कहूं, 1% हमारी आपकी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा, सबका सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। आप लोग बड़ी आशा के साथ सुबह से बैठे हैं। हम बहुत मुश्किल से काम छोड़कर आ पाए, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है वो। टेंट की तैयारी करवाना, भंडारे की तैयारी करवाना, सेवकों की बैठक लेना, पत्रकारों को इंटरव्यू देना, ऊपर से इतने विरोधी पीछे लग गए कि बात तो भगवान है, उनकी भी भगवान की माया है, भगवान उनसे ऐसा करवा रहा है। हाँ सही बात है। फिर भी उनके लिए भगवान से प्रार्थना है, जो भी हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे, भगवान सबका भला कर।
7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। 7 तारीख को 11 बजे सुबह कात्यायनी माता मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी और 16 तारीख को यह यात्रा बांके बिहारी मंदिर श्रीधाम वृंदावन में विराम होगी। ये यात्रा की लड़ाई केवल अकेले हमारी नहीं है। इधर बना के बना देना। 80 करोड़ हिंदू जो भारत में रहते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम इस देश की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म करना चाहते। भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद की बीमारी को खत्म करके हम राष्ट्रवादी व्यक्ति बनाना चाहते। कुछ लोग तिरंगा पर चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। कुछ लोग गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भगवाए हिंद देखना चाहते हैं। कुछ लोग तनातनी बनाना चाहते, हम कट्टर सनातनी बनाना चाहते हैं। लड़ाई बड़ी है, समय कम है। हमारे साथ तो आप लोगों के अलावा और बालाजी के अलावा कोई है नहीं। ये यात्रा की बात हम बार बार कह के टाइम बर्बाद नहीं तुम्हारा करना चाह रहे, पर एक बात कहने के लिए हम ये बात कह रहे। यदि पदयात्रा विफल हुई, यदि कोई ऐसी घटना घट गई जिससे बागेश्वर धाम पर या दास पर कोई दाग लग गया या कुछ हो गया, एक डर हमारे मन में बना रहता कि सदियों तक कोई हिंदू घर से बाहर नहीं निकलेगा। हिल गया होगा। कोई माँ अपने बालक को हिंदुत्व के रास्ते पर फिर नहीं चलने देगी। एक बात तो हम हिंदुओं तुम्हें वचन देकर कह रहे, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि तुम्हें नाक नीचे करके देखना पड़े। हम अपने चेलों की गारंटी नहीं ले रहे, हम केवल बालाजी की और अपनी गारंटी ले रहे। हमको जो देव शक्ति, सिद्धि, कृपा गुरुदेव की दया से मिली है, ये बात हम कहें तो आप हमको अभिमानी मत समझना, स्वाभिमानी समझना। जो कृपा हमको प्राप्त हुई वो ऐसा देव है कि कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, हमने लाखों बार आजमा लिया और आजमाना नहीं चाहिए, पर हमारी तो मानव बुद्धि है, साधारण बुद्धि है। हमने यदि रात को कह दिया अपने गुरुजी से कि हमें सुबह अमुक आदमी यहां चाहिए, तो यदि वो आ ना पाया तो टेलीफोन जरूर आया कि हम आ रहे हैं।
केस में फंस गए एक जगह, बहुत बुरे। किसी ने गलत मेल कर दिया धर्म विरोधियों ने, तो हमारी चेकिंग होने लगी।